जापान इकलौता एक ऐसा देश जो आज तक अपने ट्रेडिशंस और हिस्ट्री से इतना जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे एडवांस और मॉडर्न देश भी कहलाया जाता है। हर साल सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामी जैसे डिजास्टर्स का सामना करते हुए भी जहां ये टेक्निकली अब तक एक आइसोलेटेड लैंड होना चाहिए था, वही बार बार आने वाली उन सब मुश्किलों से उठकर आज ये दुनिया के सुपर पावर्स में से एक है। ये कैसे पॉसिबल है? व्हाट मेक्स जापान सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्या है वो राज जो यहाँ के लोगों को इतना डिसिप्लिन और एडवांस बनाता है? इसका राज छुपा हुआ है जापान के कुछ ऐसे ट्रेडिशंस और टेक्निक्स में जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जापान के लेजेंडरी निंजा स्टोरीज या फिर उनके मांगा एनिमीज से भी हमें ये पता चलता है कि डिसिप्लिन, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स आर वेरी इंटीग्रल टू जापानीज वे ऑफ लाइफ। उनकी फिलोसफी और लाइफस्टाइल से अगर आप अपनी लाइफ में एक दो टेक्निक्स भी प्रैक्टिस करते हो तो यू विल चेंज योर एंटायर आउटलुक टुवर्ड्स हाउ यू कंडक्ट योर लाइफ। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और इन 5 टिप्स को गलती से भी मत भूलना। टेक्निक नंबर 1, इकिगाई। इकिगाई मींस रीजन फॉर बीइंग। क्यों? नहीं समझे? रुको जरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी इंसान के लाइफ में पर्पस क्या होता है? व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मेक्स यू वेक अप इन द मॉर्निंग? कुछ तो होगा जिसे आप परस्यू कर रहे हो, या आपका यहाँ पे होने का कुछ पर्पस, कुछ मीनिंग, कुछ तो वजूद होगा। और यही सवाल इकिगाई एड्रेस करता है। इकिगाई के बेसिकली 4 एलिमेंट्स है। व्हाट यू लव, व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड फाइनली व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जब आप खुद के लाइफ से जुड़े हुए ये 4 पिलर्स पहचान लेते हो, दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू एक्चुअली फाइंड द रियल मीनिंग एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ। इन 4 चीजों का जो इंटरेक्शन होगा ना, दैट वुड बी योर स्वीट स्पॉट, जो आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ पर्पस लेके आएगा। बेसिकली इसको अगर आसान शब्दों में कहे तो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप अपनी ड्रीम लाइफ विजुअलाइज कर सकते हो और उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ा सकते हो। सिर्फ एक बार आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया ना, तो आप उससे जुड़े हुए किसी भी काम को करते वक्त एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो और आपका माइंड उस काम को करते वक्त इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाता है कि आपके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड दैट इज एग्जैक्टली द पावर ऑफ पर्पस इन योर लाइफ। इस बात को और ज्यादा इजीली समझने के लिए मैं आपको खुद का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मेरे कॉलेज ईयर्स में ना मैंने बहुत कुछ ट्राई करके देखा। पहले मैं बायोटेक की डिग्री के लिए प्रैक्टिस कर रहा था जो मुझे 1 साल में छोड़ना पड़ा। फिर मैंने अपने लाइफ के 4 साल दे दिए इंजीनियरिंग को, लेकिन वहां पे भी मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं। वो कुछ काम करने की खुशी जो होती है ना, वो मिली नहीं रही थी। तो मैं अपने पैशन से जुड़ा हुआ छोटा मोटा काम फ्रीलांसिंग के थ्रू करने लगा। आज मैं आपके सामने ये बात रखते वक्त एक ऐसे पॉइंट पे बैठा हूँ वेयर आई कैन से दैट आई हैव फाउंड माय इकिगाई, बिकॉज नंबर 1 आई एम डूइंग समथिंग व्हिच आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। नंबर 2 आई एम आल्सो गुड एट इट फ्रॉम माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नंबर 3 आई एम गिविंग समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स। यानी ये जो मैं आपको थोड़ा बहुत अपने वीडियो से एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज समथिंग व्हिच डेफिनेटली गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हमारे आने वाले यूथ को, हमारे आने वाले कल को मैं कुछ ना कुछ नई चीज सिखा रहा हूँ। एंड नंबर 4 आई एम आल्सो गेटिंग पेड फॉर इट। ये 4 चीजें रोज मुझे उठ के कुछ नया करने का पुश देती है। मेरे लिए ये वो लाइफ का स्वीट स्पॉट है। तो हाउ कैन यू फाइंड दिस स्वीट स्पॉट इन योर लाइफ? कैसे आप समझ सकते हो कि आपके लाइफ का इकिगाई क्या है, पर्पस क्या है? अगर आप 18 से 24 साल के हो तो एक ऐसी ऑडियो बुक है जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। अपने इकिगाई को कैसे तलाशे, जो आपको सुनने मिलेगी कुको एफएम पे। कुको एफएम ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ और मैंने खुद ने अपनी लाइफ में पिछले 1 साल में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। गोइंग फ्रॉम 2000 सब्सक्राइबर्स टू 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन अ ईयर इज नॉट अ जोक। इस बात को आप भी मानोगे कि ये करने के लिए ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग पर्पस की जरूरत होती है। और रिसेंटली जब मैंने डेटा देखा तब मुझे पता चला कि हमारे लाखों सब्सक्राइबर्स कुको एफएम से डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और वो भी अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कुको एफएम की ऑडियो बुक्स नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुको एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म में से किसी भी शो को सुन सकते हो, जिसमें 5000 प्लस शो शामिल है, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो इसे जल्दी जाके अवेल करें। और हाँ, आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है वहां से कुको एफएम को डाउनलोड करो और अपने इकिगाई को कैसे तलाशे ये ऑडियो बुक सुनो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब समझते हैं अगली टेक्निक को। टेक्निक नंबर 2, काइजन। ये एक बड़ी सिंपल सी फिलोसॉफी है व्हिच मींस स्मॉल स्टेप्स बिग प्रोग्रेस। काई मींस चेंज एंड जेन मींस फॉर द बेटर। ये काइजन की जो फिलोसॉफी है उसे इंट्रोड्यूस किया था एक बहुत ही पॉपुलर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा ने, जो अपने एम्प्लॉइज को हर एक छोटे छोटे लेवल पे एक पॉजिटिव चेंज करने के लिए एनकरेज करती थी। ऐसा करते करते वो आज दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक बन चुकी है। टोयोटा की रिलायबिलिटी तो हम सभी को पता है। अगर आप देखोगे तो फॉर्च्यूनर्स और इनोवा 2-2, 2.5 लाख किलोमीटर तक चलती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। तो ये जो एक कंपनी की पूरी रिलायबिलिटी होती है ये उसके लोगों से ही आती है। दीज पीपल गिव देयर बेस्ट इन व्हाटएवर दे डू। तो आप अपनी लाइफ में ये काइजन फिलोसॉफी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? शुरुआत से ही ना परफेक्शन को चेज करने के बजाय आपको कंटिन्यूअसली छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करना चाहिए। आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करके समझाता हूँ। अगर आप रोजाना ज्यादा नहीं सिर्फ 1% भी इंप्रूव करते हो तो साल के एंड में आप पहले से 37 टाइम्स इंप्रूवमेंट कर चुके होगे। इसे कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिर्फ दिन के 1% इंप्रूवमेंट से कुछ ही सालों में यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप खुद ही सोचो आज तक कितनी तो भी बार आपने लाइफ में खुद को कोई गोल दिया होगा,
जैसे मुझे कोई बुक पढ़नी है या फिर मुझे वेट कम करना है, गेन करना है, फिट होना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उस टास्क को शुरू ही नहीं कर पाते। वी ह्यूमंस टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट व्हेनेवर वी लुक एट द टास्क एज अ होल। आपको लगता है कि इतना बड़ा टास्क करने के लिए ना मेरे पास अभी टाइम है और ना उतनी एनर्जी है इस पे इन्वेस्ट करने के लिए। हम बस गोल सेट करके उसे फ्यूचर के लिए सजा के रखते हैं, ये सोच के कि कभी ना कभी करूंगा, लेकिन अभी नहीं। हटाओ इसको। इस साइकिल को ना तोड़ना बहुत मुश्किल है। ना आप एक दिन में बुक पढ़ने की आदत डाल सकते हो, ना आप एक दिन में फिट हो सकते हो। आज के दिन कर भी लिया तो एक दो दिन बाद उसे बंद कर दोगे, क्योंकि जब हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दिखते, वो इंस्टेंट डोपामिन बूस्ट नहीं मिलता है, तो योर माइंड गेट्स एग्जॉस्टेड। हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट्स देखने की आदत लग चुकी है, सब कुछ ऐसा इंस्टेंट चाहिए हमें। इसलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल इन, फोकस ऑन दैट 1% इंप्रूवमेंट। इतना तो तुम रोज ही कर सकते हो। एक पूरी बुक एक रात में पढ़ने के बजाय एक पेज से तो शुरू करो। हो सकता है आज एक, कल दो, तो एक वीक में 5 पेजेस पढ़ोगे। बट डूइंग दिस 1% इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंटली विल इवेंचुअली बिल्ड अ हैबिट। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब एक पेज से रोज एक बुक पढ़ने पे आ जाओगे। ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक दैट यू शुड अप्लाई राइट नाउ। अब बढ़ते हैं अगली टेक्निक की तरफ, विच इज टेक्निक नंबर 3, कोटोडामा। ये जापान का एक ऐसा बिलीफ है, विच मीन्स हमारे वर्ड्स में एक ऐसा मिस्टिकल, एक ऐसा स्पिरिचुअल पावर है जो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कोटोडामा को अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। योर वर्ड्स लिटरली हैव द पोटेंशियल टू हील एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसको डिपिक्ट करने वाला ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसे कहा जाता है द आइकिया एक्सपेरिमेंट। दो आइडेंटिकल प्लांट एग्जैक्टली सेम कंडीशंस, पानी, धूप, मिट्टी में सेटअप किए गए थे। एक प्लांट को ना बहुत सॉफ्ट और लविंग लैंग्वेज के साथ पानी दिया गया। लोग उससे बात करते थे, उससे अपनी फीलिंग शेयर करते थे। और वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे प्लांट को नेगेटिव टोन और हार्श वर्ड्स में बात करके पानी दिया गया। एंड द रिजल्ट्स विल कंप्लीटली शॉक यू। एक प्लांट काफी अच्छे से ग्रो हुआ, वेरस दूसरा मुरझाया हुआ था। ये सेम फिलोसॉफी सॉलोमन आइलैंड के ट्राइबल लोग भी यूज करते हैं। जब उन्हें कोई भी पीस ऑफ लैंड क्लियर करना होता है, तब वो कभी जाके खुद से पेड़ पौधों को काटते नहीं है, बल्कि उन पेड़ पौधों को सब मिलके कर्स करते हैं, उनसे नेगेटिव बातें करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, और देखते ही देखते वो पेड़ मुरझा जाता है। दैट इज द पावर योर वर्ड्स होल्ड, सो यूज देम वाइजली टू योर बेनिफिट। लेकिन इसे करना कैसे है? स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। सुबह उठते ही खुद को आईने में देखो और खुद के साथ एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाओ और जोर जोर से अफर्मेशंस कहो, चाहे तुम एक्चुअल में बोल रहे हो या अपने दिमाग में ही क्यों ना दोहरा रहे हो। आपका बेस्ट वर्जन आप विजुअलाइज करो और फील करो कि वो कैसे दिखता है। उसके बाद 2 सेकंड बस रुककर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना। यू विल नोटिस अ ड्रास्टिक चेंज इन योर बिहेवियर व्हेन यू डू दिस रेगुलरली। नाउ मूविंग ऑन टू टेक्निक नंबर 4, व्हिच इज ओमोयारी। आपने ना कुछ रील्स देखे होंगे जिसमें लोग जापान की मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिखाते हैं, उनके स्मार्ट होम से लेकर उनके हाई टेक पब्लिक टॉयलेट्स तक। एक चीज ना उन सब में कॉमन है, एवरीथिंग इन जापान इज मेड टू गिव यू कंफर्ट। उन लोगों में ना एक दूसरे की तरफ इतना कंपैशन, इतनी एम्पैथी है, और वो उनके टेक्नोलॉजी में भी दिख के आती है। एंड दैट इज बिकॉज वो कई सालों से ओमोयारी फिलोसॉफी को मानते आ रहे हैं। दिस इज रीजन व्हाई आपने देखा होगा कि जापान में रिस्पेक्ट कल्चर को इतना माना जाता है। लोग हमेशा किसी को भी ग्रीट करते वक्त सिर झुकाते हैं। जापान के लोग इस चीज को काफी अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर हमें इस सोसाइटी में एक साथ रहना है, तो अंडरस्टैंडिंग एंड रेजोनेटिंग विद ईच अदर विल मेक आवर लाइव्स वे इजियर। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी नीड इन इंडिया। यहाँ पर आजकल मुझे लोगों में कंपैशन दिख के ही नहीं आता। सब खुद को यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा आने के बाद बादशाह समझने लगे हैं। जब तुम ना खुद को सोसाइटी से ऊपर समझने लगते हो, तो तुम्हें वो कंपैशन कभी नहीं आ पाता। बट द चेंज शुड स्टार्ट विद ऑल ऑफ अस। स्टार्ट रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी टू एनीवन यू मीट एंड द यूनिवर्स विल रेसिप्रोकेट। अगर आपसे लोगों को नेगेटिव वाइब्स ही मिलती है, तो आपकी तरफ भी लोगों का वही एटीट्यूड रहने वाला है। बी द बिगर पर्सन एंड लीड बाय एग्जांपल। किसी को भी आपको देख के ये फीलिंग आनी चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में ये बंदा इतना काम, कंपोज्ड और रिलैक्स कैसे रहता है। एंड दैट इज हाउ यू विल विन लॉयल पीपल इन योर लाइफ। अब बढ़ते हैं हमारी अगली टेक्निक पे, विच इज टेक्निक नंबर 5, शिनरिन योकू। दिस इज द जापानीज आर्ट ऑफ फॉरेस्ट बेथिंग। जापान में ना एक चीज को माना जाता है कि नेचर में एक ऐसा हीलिंग टच है जो आपके बॉडी और माइंड दोनों के लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है। द साउंड ऑफ द फॉरेस्ट, द सेंट ऑफ द ट्रीज, द क्लीन एयर हमारे सेंसेस को हाइटन कर देती है। और जब हमारे सेंसेस ओपन अप हो जाते हैं, तब हम खुद में और नेचर में जो एक गैप है उसे ब्रिज कर देते हैं। हमारी आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ से दूर हमें एक डिजिटल डिटॉक्स मिल जाता है, जिससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। दैट इज द पावर ऑफ नेचर्स हीलिंग टच। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो समझ लेना कि इट्स टाइम टू रिकनेक्ट विद द नेचर। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है ना जहाँ तुम वापस रियलिटी में आते हो। यू स्टार्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। यहाँ भाई कितने ही बड़े प्रॉब्लम्स है मेरे, यू विल बिकम ग्राउंडेड इंस्टेंटली। तो ये थे 5 ऐसे जापानीज टेक्निक्स जो आपको लाइफ में आज के आज इंप्लीमेंट करने चाहिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज दिखेगा। और हाँ, लास्ट में आपको और एक बार बस याद दिला दूं, कुको एफएम पे जाके एक बार तो अपने इकिगाई को कैसे तलाशे ये ऑडियो बुक जरूर सुनना। इस बुक में ना जितने भी सारे टिप्स दिए गए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इस ऑडियो बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।